हेलो एवरीवन, इस वीडियो में कवर करेंगे पॉलिटी के टॉप क्वेश्चंस। तो यह वीडियो पॉलिटी के क्वेश्चंस की है। इनमें हम अच्छे अच्छे पॉलिटी के क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो आइए उन्हें स्टडी करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव हुआ था 1952 में कंप्लीट। सही आंसर है सी। 1952 में लोकसभा का प्रथम आम चुनाव कंप्लीट हो गया था, जिससे भारत के प्रधानमंत्री बन गए थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। तो हमारे पहले क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो बजट पहले लोकसभा के द्वारा पारित किया जाता है, उसके बाद राज्यसभा में जाता है। और लोकसभा अनुच्छेद 81 के अंतर्गत आता है, वहीं राज्यसभा आता है आर्टिकल 80 के अंतर्गत। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है बजट लोकसभा के द्वारा पारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। संसदीय शासन प्रणाली, यह प्रणाली भारत में एक्सरसाइज की जाती है, यह प्रणाली भारत में अपनाई जाती है, संसदीय शासन प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? तो प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का सदन का विघटन कोई साधन नहीं है। सदन का विघटन करना यह कोई साधन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ का मंत्री परिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? तो भारतीय संघ का मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए जिम्मेदार होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो पंचायत स्तर पर ग्राम मुखिया राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। और आर्टिकल 40 के तहत ग्राम पंचायत आता है, आर्टिकल 40 के तहत। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत है? तो पंचायती राज की जो अधिकतम आय है वह है सरकारी अनुदान से। सरकार के द्वारा ही इन्हें पैसा दिया जाता है। सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, पंचायती चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए? तो पंचायती चुनाव के लिए मिनिमम 21 वर्ष जो है उम्मीदवारों की आयु सीमा होनी चाहिए। मिनिमम 21 साल इलेक्शन लड़ने के लिए उम्मीदवार की एज होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, रामविलास पासवान के नवगठित राजनीतिक दल का क्या नाम है? तो रामविलास पासवान, इनके द्वारा लोक जनशक्ति दल गठित किया गया, लेकिन इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई 8 अक्टूबर 2020। ये भारत के फूड मिनिस्टर थे। मृत्यु के समय ये भारत के फूड मिनिस्टर थे। अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। और लोक सेवा आयोग चाहे वह राज्य का हो चाहे वह केंद्र का, ये दोनों आर्टिकल 315 के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा आयोग संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित नहीं है? तो योजना आयोग एक संविधानोत्तर आयोग है, इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। तो सही आंसर है बी। योजना आयोग अब खत्म हो गया है, इसके जगह नीति आयोग आ गया है। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है योजना आयोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद के अंग नहीं होते? तो राज्यों के राज्यपाल जो रहते हैं वे राष्ट्रीय विकास परिषद के अंग नहीं होते। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है? तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग, तो इनकी रिपोर्ट की जो समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है लोकलेखा समिति।
नियंत्रक और महालेखा परीक्षक आते हैं आर्टिकल 148 के तहत, जबकि लोकलेखा समिति में 22 मेंबर्स होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। ये संविधान की स्थायी समितियां हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है। तो भारत में न्यायपालिका का स्वरूप यानी जुडिशियरी का स्वरूप है एकीकृत। सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है। न्यायिक पुनर्विलोकन, जिसको हम इंग्लिश में जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, जुडिशियल रिव्यू, तो यह अधिकार है उच्चतम न्यायालय को। भारत का उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 124 के तहत आता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है उच्चतम न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। मुख्य सतर्कता आयुक्त, जिसे कि इंग्लिश में चीफ विजिलेंस कमिश्नर कहा जाएगा, तो राष्ट्रपति मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति करता है, चीफ विजिलेंस कमिश्नर की। अगला क्वेश्चन है, जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं। तो जिला कलेक्टर संभागयुक्त, जिसे कि इंग्लिश में डिविजनल कमिश्नर कहा जाएगा, डिविजनल कमिश्नर, तो इनके अधीनस्थ कार्य करते हैं जिला कलेक्ट्रेट, जिला कलेक्टर। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है। तो अधिकारी, सर्वोच्च शासकीय अधिकारी होते हैं भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव। ये भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी होते हैं, इनसे ऊपर कोई अधिकारी नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है। तो यह बात है राज्य की, तो राज्य के होते हैं एडवोकेट जनरल। अगर बात की जाए केंद्र का उच्चतम विधि अधिकारी, तो वह होता है अटॉर्नी जनरल। सही आंसर है हमारा क्वेश्चन का सी, एडवोकेट जनरल। अगला क्वेश्चन है, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, जो कि आर्टिकल 148 के तहत आता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। तो संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष जो यह प्रस्ताव रखा था जवाहरलाल नेहरू ने, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा में जो संघीय शक्ति समिति थी उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए। तो संविधान सभा के लिए चुनाव 1946 में संपन्न हो गए थे, जिसकी पहली बैठक, जो पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में। नौ दिसंबर 1946 को दिल्ली में पहली मीटिंग हुई थी। तो इस वीडियो में हमने कवर किए पॉलिटी के टॉप क्वेश्चंस। होप यू हैव एंजॉयड देम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।